प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 मार्च बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्या 5 से 10 तक। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तम स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जलस्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है। मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31 तक। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बगैनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था, और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सकते हुए अपनी आंखें मुंह पर उठाकर दूरी से अब्राहम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता अब्राहम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब्राहम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे जगह सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे
तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाए। अब्राहम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, ये पिता अब्राहम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर अब्राहम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का दोनों पाठ हमें मानव की दुर्बलता पर प्रकाश डालते हैं। पहला पाठ में हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से सुनते हैं। यिर्मयाह नबी उस जमाने में यीशु के पूर्व लगभग 600 वर्ष पहले यहूदिया और यरूशलेम में भविष्यवाणी देने वाले थे। यिर्मयाह के समय में उनके आसपास के दुनिया में बहुत उदल पुदल हो रहे थे, राजनीतिक उदल पुदल। एक तरह जो असीरिया राज्य है, जिन्होंने समारिया पर कब्जा करके यहूदियों को, मैंने 10 गोत्रों को, यहूदी जाति के 10 गोत्रों को उठाकर ले गए थे। ऐसे असीरिया राज्य वो कमज़ोर होने लगा। और मिस्र देश का राज्य और बाबिलोन का राज्य अपनी ताकत दिखाने लगे, शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने लगे। यरूशलेम में यिर्मयाह आदि नबियों के बात सुनकर कुछ परिवर्तन के लिए राजा ओशिया प्रयत्न किए थे, परंतु इतना सफल नहीं हो गए, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी स्वार्थ के वश, अपनी भलाई के लिए सामाजिक न्याय लेना नहीं चाहते थे। जो संपन्न लोग ये संपन्न थे और सोचते थे कि हमारी संपत्ति ये आशीष है हमारे लिए। अधिक लोग जैसे नबी विलाप करते हैं कि वे लोग पहाड़ों पर जाते थे, क्या के लिए, उधर अपने अपनी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए जाते थे। गैर यहूदियों का उनका रिश्ता था, बीवी बच्चे सब गैर यहूदी संप्रदाय से आए हैं, इसलिए उस वजह के वो वेदी देवताओं की पूजा अर्चना में जाते थे। लोग अपने जीवन को परिवर्तन करने की किसी प्रकार की मेहनत नहीं करते थे। ये सब देखकर विलाप करते नबी। लोग अधिकांश ईश्वर पर भरोसा करने के बदले आपसी डील में ज़्यादा श्रद्धा देखते थे। लीलेस नहीं, लीलेस और रहे थे। शासक लोग समझौता करने के लिए, सौदा करने के लिए उत्साही थे। आंतरिक गुप्तचरों को भेजकर आंतरिक रहस्यों को समझने के लिए और आपसी संधि और सौदे बनाकर राष्ट्र को सुरक्षित करने की कोशिश करते थे। और मिस्र से समझौता करने के कारण बाबिलोन का राजा नाराज है, वो आने वाले थे। नबी लोगों से कहते हैं कि आप ये सब बात छोड़ दीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखें। मनुष्यों पर भरोसा रखने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं है। मनुष्यों की जो चिंतन है, उनका जो सोच है, वो बदलता है। आजकल भी दुनिया में ऐसा है,
राष्ट्रों के बीच जो संधि होती है वो संधि कुछ दिन के बाद केवल कागजी रह जाता है। एक तरीके से संधि से बाहर निकल जाते हैं राष्ट्र अपनी फायदा के लिए। तो ऐसे संधि पर विश्वास करने के कारण कोई शांति नहीं आती, केवल डर भय फैलता है। नबी आज के प्रथम पाठ में हमें कहते हैं जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, मनुष्य के बदले जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हमारा टेक्नोलॉजी पर भरोसा रखे, हमारे पैसे पर भरोसा रखे, हमारे ताकत पर भरोसा रखे, हमारे स्वास्थ्य पर भरोसा रखे, ये सब उस मनुष्य के जैसा वो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, वो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है, वो ऐसे लोग मरुभूमि के पौधे के जैसा है। बंजर भूमि पे मरुभूमि में कोई झाड़ी छोटे से पौधा वो कुछ दिन रहेगा, सूख जाएगा, केवल जलावा के लिए जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मनुष्य पर आधारित मैंने अपनी ताकत पर आधारित हमारी जो कुछ सुरक्षा का कवच है वो सब समय पड़ने पर शायद काम नहीं करेगा। इसीलिए नबी चेतावनी देते हैं आप ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति जल स्रोत के किनारे लगाए हुए ये वृक्ष के सदृश है कि जल स्रोत के पास लगाए हुए ये वृक्ष के जैसे जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ जाते हैं जीवन परिवर्तित हो जाते हैं, अच्छा बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके जड़ें पानी के पास फैली हुई नदी के जैसा है, समय पर फूल आते फल आते हैं, उसको कोई डर नहीं है। उसी तरह ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति डरते नहीं है। उनके जीवन में कठिनाई आ सकती है, ये नहीं कठिनाई से सुरक्षा मिलेगी। बीमार हो सकते हैं, कैंसर रोग लग सकते हैं, परंतु कैंसर के सामना वो करेंगे, ये नहीं है वो उनको चंगाई मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। परंतु कहेंगे प्रभु की इच्छा है कि उनको चंगाई मिले तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। परंतु प्रभु पर रखने के लिए उनका दिल में शांति है, कठिनाई के बावजूद भी शांति है, गरीबी के बावजूद भी उनके दिल में शांति है। इसलिए कहते हैं ऐसा व्यक्ति सदाबहार पत्ते हरे भरे पत्ते वाले वृक्ष के समान है। सूखे के समय भी उनको कोई चिंता नहीं, कठिनाइयों के बावजूद भी, दारिद्र्य के बावजूद भी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। उनकी शांति कोई उठा नहीं सकते, उनके दिल में शांति। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूँ। जैसे संसार शांति देती है इस तरह की शांति नहीं है। ईश्वर से प्राप्त शांति आत्मा को संतुष्ट कर देते हैं। हाँ, उत्साह से हम देखते हैं आदि कलीसिया में हजारों लाखों विश्वासी मारे गए थे, परंतु ये लोग खुशी से अपने विश्वास के लिए मरने के लिए तैयार हो गए थे। उनके दिल में कोई डर नहीं था। और इस वजह से जो ईश्वर से जुड़े उनके दिल में प्रभु ने भी चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी बात की शंका नहीं है, डर नहीं है। जो प्रभु से जुड़े लोग हैं, मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है। जो सौदे करते हैं राष्ट्रों के बीच, आजकल ये तो डिप्लोमेटिक दुनिया है। और सच्चाई बोलने से भी लोग डरते, पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए लोग सच्चाई बोलना भी आजकल बंद कर देते हैं। सच्चाई के लिए खड़े होने के लिए भी आज तैयार नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, डिप्लोमेसी के अनुकूल नहीं है। इसीलिए ये डिप्लोमेसी करने वाले ऐसे लोगों पर विश्वास करना नहीं। उनकी थाह कौन ले सकता है? मैं प्रभु मनुष्यों का हृदय अंतरतम को जानता हूँ। ईश्वर जानते हैं हम क्या है, हम क्या सोचते हैं। हमारे अंदर की हरी बात को, मन की हरी कामना को जानने वाला ईश्वर, उसे हम कुछ छिपा नहीं सकते। इसलिए नबी कहते हैं मैं और हर एक को उनके आचरण और उसके कर्मों के फल देता हूँ।
वो ईश्वर करने वाला है, जिसके बारे में आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे। नबी हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपनी सोच बदल दे। ये ना सोचे कि हम सुरक्षित है, हम सुरक्षित तभी हम ईश्वर से जुड़ेंगे। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता को बदलना, हमारे रिश्ता को बढ़ाना, मजबूत करना, ये बहुत ज़रूरी है। वो तो संवाद से होता है। हमारे प्रभु के साथ कोई भी रिश्ता, कोई भी सौहार्द और दोस्ती तभी बढ़ते हैं, आपसी आदान प्रदान से बढ़ते हैं। परिवार में भी यही है, आपसी व्यवहार से रिश्ता बढ़ती है। और ईश्वर के साथ भी यही है, जितना हम ईश्वर के साथ अपना समय देंगे उतना सा हमारा रिश्ता बलवान होती है। हम प्रभु से जुड़ जाए। प्रभु से जुड़ने के तरीके पवित्र वचन को सुनना, वही जल स्रोत नदी के पास लगाए गए ये पेड़ के जैसा ही है। जब हमारा ये पेड़ का जो मुँह जड़ है नदी के पानी से जुड़े हैं तो वो पेड़ कभी सूखेगा नहीं। इसी तरह हमारा विश्वासी का जीवन जब यीशु के पवित्र वचन से जुड़े हैं तो हमारा जीवन सदा आनंदपूर्ण होगा, हमारा जीवन सदा खुशी से भरे हैं। हम प्रभु से जुड़े रहने के कारण अनुग्रहित हो जाते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक दृष्टांत सुनाते हैं। उस दृष्टांत है एक धनी व्यक्ति और लाजरस नामक एक गरीब व्यक्ति। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि हम जिस तरह हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और सही रूप से इस्तेमाल करने से हमें आशीष मिलेगा। और हमारे संसाधनों को हम केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं तो हमें इसके लिए हिसाब देना पड़ेगा। फरीसी और सदूकी लोग यीशु के ज़माने में पैसे के लालच रखते थे। जितना कमाए, शोषण करके भी किसी भी तरह कमाए और पूरा खाए, यही उनका मनोभाव था। आज के दृष्टांत के द्वारा प्रभु कहते एक अमीर था, उसका नाम भी प्रभु ने नहीं बताया, केवल बताया अमीर। हमारे ज़माने में जिनके पास पैसा है सब लोग अडानी को जानते हैं, दुनिया भर के लोग जानते हैं उनके पास पैसा है। परंतु यीशु ऐसे एक धनी व्यक्ति के लिए नाम भी नहीं देते हैं। उनके दृष्टांत में कहा एक अमीर व्यक्ति था, उसका नाम ही नहीं है। परंतु यीशु ने कहा एक गरीब व्यक्ति था, उसका नाम प्रभु कहते लाजरस नामक व्यक्ति है। ये अमीर व्यक्ति, उनके पास बहुत पैसा था, वो बगैनी वस्त्र पहनते थे, मलमल पहनकर प्रतिदिन धावत उड़ाया करता था। ऐसे आडंबर का जीवन जीतने वाले, सब कुछ उड़ा देने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए आज का दृष्टांत परिवर्तन के लिए आह्वान है। प्रभु ने कहा एक ऐसा व्यक्ति था जो रोज दावत उड़ाते थे, परंतु उसके फाटक पर लाजरस नामक एक कंगाल पड़ा रहता था। वो धनी व्यक्ति ने कंगाल व्यक्ति लाजरस के खिलाफ कुछ किया नहीं है, उसको भगाया नहीं, परंतु वो ऐसा पड़ा रहता था। उनके लिए वो अदृश्यमान ही था। ये बड़े व्यक्ति का उनका फाटक था। पुराने ज़माने में लोग ऐसे अपने शहर के लिए दीवार बना देते थे, फाटक बनाते थे, शहर का फाटक, घर के लिए फाटक, और ये सब की ज़रूरत नहीं था। गेट नहीं बनाए जाते थे। डोर तो जरूर अपना दरवाज़ा है, डोर है, परंतु ये फाटक बनाकर अपने लिए दीवार बनाकर रखने की ज़रूरत है। पर ये व्यक्ति इतना बढ़िया पैसा वाला था, इसलिए उन्होंने अपना फाटक बनाया और उनके फाटक पर एक कंगाल पड़ा हुआ था, भूखा नंगा, क्योंकि उनके पास कपड़ा नहीं ले, उनके शरीर पर फोड़े से भरे थे और कुत्ते आकर उनके फोड़ों को चाटता था। कुत्ते से लड़ते थे कुछ खाना मिलने के लिए, क्योंकि ये धनी व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ खाने के बाद जो उच्छिष्ट उसको फेंक देते थे। पुराने ज़माने में हाथ साफ करने के, आजकल आप लोग कागज या कुछ टवल इस्तेमाल करते, पुराने ज़माने में रोटी ही इस्तेमाल करके उनको फेंक देते थे। और उस रोटी को पाने के लिए कुत्ते के साथ इस कंगाल व्यक्ति को भी दौड़ना पड़ता था।
और ये अपने भूख इसी तरह मिटाते थे। प्रभु यीशु ने कहा ये कंगाल मर गया, ईश्वर ने उनको स्वर्गराज ले गया, उन्हें अब्राहम के गोद में बैठने का अवसर मिला, इतना सम्मानित हो गया। और वो धनी व्यक्ति जो इस दुनिया में धन के दुरुपयोग करता था, वो व्यक्ति वो भी मर गया, दफनाया गया, परंतु उनकी आत्मा गया नरक में। प्रभु यीशु हमसे कहना चाहते हैं कि जो इस संसार को पूरा खो अपने कब्जे में कर दे, अपनी मुट्ठी में कर दे, इसके बाद उसकी आत्मा का विनाश हो जाए तो क्या फायदा है। यहूदी सोचते थे, विशेष करके फरीसी और शास्त्री और सदुकी लिए सोचते थे, इस दुनिया में उनके लिए धन दौलत ईश्वर का आशीष है, और इस आशीष इसीलिए कि वो धर्मी व्यक्ति थे, इसलिए ईश्वर ने उनको भरपूर मात्रा में दे दिया। और जो गरीब है वो पापी है, इसीलिए उनको प्रभु ने नहीं दिया है। ईश्वर ने सारे संसाधन मनुष्य जाति को दिया है। कुछ लोगों ने इसको कब्जा करके अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, दूसरों को शोषण करते हैं। और इसलिए इस सब देखने वाला सृष्टिकर्ता, सबों का न्याय करने वाला, उसने लाजरस को सम्मानित किया। प्रभु यीशु ने भी अपने एक दृष्टांत में, अंतिम न्याय के दृष्टांत में ये हमें हमारे सामने रखा है। अंतिम न्याय का दिन हमसे पूछा जाएगा कि जब मैं नंगा था तुमने नहीं पहनाया, जब मैं भूखा था तुमने नहीं खिलाया, मैं ये बेघर था, मैंने परदेशी था, तुमने अपने घर में मुझे स्थान नहीं दिया। यह सब है हमारा न्याय करने का आधार। अंतिम न्याय इस आधार पर है, हम किस तरह अपने भाई बहनों के साथ व्यवहार किया। प्रभु ने कहा जब तुमने छोटे से छोटे भाइयों के लिए नहीं किया, तुमने ये मेरे लिए नहीं किया। यू आर नॉट डन टू मी, मेरे लिए, हिंदी में अनुवाद तो मेरे लिए, परंतु इसका तुमने मेरा अपमान किया, मुझको नहीं देखा, मेरी मदद नहीं की। प्रभु यीशु यही हमसे कहते हैं। 40 का दिन हमें ये पार कलीसिया हमारे सामने रख हमसे कलीसिया चाहती है हम परिवर्तन लाए हमारे जीवन में। हम अपने धन दौलत पर आधारित नहीं कि ये सब हमारे लिए केवल खाने पीने के लिए, हमारे लिए मस्ती मारने के लिए नहीं। हमें चाहिए हमारे पड़ोस में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान देने के लिए। उनमें से हम मदद करें, कितने भी लोगों को हम मदद कर सकते हैं। लोग पूछेंगे नहीं, कम से कम हम अपने इस आडंबर को कम करके उनमें से हम दूसरों की मदद के लिए करें। यहूदी परंपरा में दशमांश की प्रथा था, जिसके माध्यम से सेवा के लिए लोग दशमांश देते थे। आज भी ऐसे करने वाले बहुत लोग हैं, ताकि हम दूसरों की सेवा कर सके, भलाई कर सके। लाजर का इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें हमारे जिंदगी के लिए ईश्वर के सामने हिसाब देने का है। धनी व्यक्ति, उसने संसार के सामने शायद कोई पाप नहीं किया है, परंतु उसने कभी भी कोई गुण भी नहीं किया, भलाई नहीं किया, और उसने अपने संसाधनों का दुरुपयोग किया, केवल अपने फायदा के लिए किया, अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए किया। वो केवल खाया पिया मस्त रहता था, इस वजह से उनको दंड मिला। एक कहानी है, ये कि 2 दृश्य वाले एकांकी नाटक है, परंतु ये दोनों दृश्य इस दुनिया की बात और परलोक की बात, इसके माध्यम से प्रभु हमसे करना चाहते हैं। हमें ईश्वर में विश्वास करने वाले हम हैं, तो हमें उसके अनुसार जीना है। नबी यिर्मयाह भी यही हमसे कहते हैं। आजकल स्टाइल हो गया, ईश्वर पर विश्वास करने वाले अधिकांश लोग अपने को अविश्वासी करना चाहते हैं। ये पॉलिटिकली करेक्ट हो रहा है। बहुत लोग वेस्ट में भी ऐसा है, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे लोग हैं, हम नास्तिक है, और ये पॉलिटिकली करेक्ट हो, ऐसे ये लोग सोचते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने के बदले, और विश्वास करने के, यदि हम ईश्वर पर विश्वास करते उसके अनुसार जीने के बदले
ये अच्छा है कि हम बोल दें कि हम नास्तिक है। बहुत लोग ऐसे करते हैं क्योंकि टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। वेस्टर्न राज्य कंट्री में जैसे जर्मनी में सब टैक्स देना, विश्वास को अपने पेट का टैक्स देना, वो उसके द्वारा उस कलीसिया के लिए ये टैक्स जाएगा मदद के लिए। वो कलीसिया सेवा अपने टैक्स के माध्यम से अपने सेवा कार्य संचालित कर सकते हैं। हमारे देश में उस प्रथा नहीं है, परंतु हम यदि विश्वासी है तो विश्वास का जीवन रहना और हमारे पड़ोस में जितना भी हम परिवर्तन ला सकते हैं हमारी मदद से, सेवा से। हमारे ऊपर दोष लगाया जा सकता है कि आप ये सब करते हैं धर्म परिवर्तन के लिए, ऐसा दोष लगाने वाले लगाते हैं, परंतु आपको चाहिए आप सेवा करें। आपको चाहिए दूसरों की भलाई से, किसी का धर्म परिवर्तन के लिए सेवा नहीं है। हम लोग व्यक्ति का विकास के लिए सेवा करें, व्यक्ति के जीवन परिवर्तन के लिए हम प्रयत्न करें। उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, अच्छा व्यक्ति बनेगा, वो परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छा है। और वो व्यक्ति भी ईश्वर के सामने जब प्रस्तुत होगा, ईश्वर का क्या, आ भले सेवक, तूने भलाई किया है। ईश्वर के राज में प्रभु यीशु ने कहा उत्तर से, पश्चिम से, पूर्व से और दक्षिण से लोग आएंगे। ईश्वर के राज में सभी राष्ट्रों से, सभी जाति से, सभी धर्म से लोग आएंगे जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु तूने हमें अवसर दिया है, जैसे यिर्मयाह नबी के ज़माने में लोगों को अवसर दिया, नबी के द्वारा उनको वो प्रचोदन मिला था, उनको बार बार सही रास्ता दिखाने की प्रयत्न किया गया, परंतु बहुत लोग वो तिरस्कार करके गलत रास्ते से गया। यीशु ने हमें दृष्टांत के द्वारा समझाने की ज़रूरत है कि हमें दूसरों की मदद करना है। हम केवल अपने लिए नहीं जिए, हमारे पास जो कुछ संसाधन है इसका इस्तेमाल हम दूसरों की भलाई के लिए करें। जैसे प्रभु ने भले समारी के दृष्टांत के द्वारा ये दिखाया, सिखाया था कि ज़रूरतमंद व्यक्ति ही हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है। ये प्रभु ये कृपा हमें प्रदान कर, 40 के इस पुण्य अवसर पर हम अधिक से अधिक दानशील बन जाए, अधिक से अधिक हम अपने उस इच्छाओं को हम यीशु के चरणों में समर्पित करते हुए हमारे इच्छाओं के अनुसार नहीं, परंतु हमारी आवश्यकता के अनुसार हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें। हम सबों को अपने भाई और बहन के रूप में समझे। वसुधैव कुटुंबकम एक शिक्षा हमारे देश के ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। सारे दुनिया हमारे लिए परिवार है। इसी तरह हम हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद करे और उन्हें भी उनके दैनिक की ज़रूरतों जैसे रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जितना हमारे शक्ति के अधीन है हम उनका मदद करें। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी